कृषि उपज मंडी में टीकाकरण शिविर का आयोजन। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत शनिवार को कृषि उपज मंडी में शिविर का आयोजन किया गया। मंडी सचिव ने बताया कि मंडी में काम करने वाले हमाल तुलावटियों का टीकाकरण किया गया। दोपहर 3 बजे तक 80 व्यक्तियों ने टीकाकरण का लाभ लिया। दूसरे में एक मोबाइल नंबर जो आपने लिखा है ना, वही मोबाइल नंबर लगेगा। मास्क लगाना है, कपड़े प्रथम उपवास के बाद सिद्धि तप के आराधकों का विशाल चल समारोह मुनिवर चंद्रयश विजय जी महाराज साहब व जीन भद्र विजय जी महाराज साहब की निश्रा में पोषकशाला भवन से प्रारंभ होकर चंद्र प्रभु मंदिर पर दर्शन करते हुए गौशाला भवन पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हुआ। पूर्वजों के संस्कारों के अनुसार धर्म के क्षेत्र के अंदर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करने का जो भाव बनाया है वह अनुमोदनीय है। तो आज किट वितरण करने के लिए श्रीमती मोहनबाई घेवरमल जी नागदा परिवार के संपूर्ण सदस्य आज अपने संपूर्ण नागदा परिवार को लेकर के यहाँ पर आए हैं, रिश्तेदारों को लेकर के आए हैं, मिलने वालों को लेकर के आए हैं। और यह संपूर्ण नागदा परिवार कहते हैं कि एकता नागदा परिवार की सीखने जैसी है। गुरुदेव हेमेंद्र सूर्यशिव जी महाराज साहेब हमेशा एक बात हमको सिखाया करते थे कि खाचरोद के अंदर एक परिवार है, नागदा परिवार। वो ये हमको सिखाते थे कि अगर तुमको प्रवचन के अंदर एकता का कोई उदाहरण देना है तो वहाँ ये मन्नालाल जी परिवार का देना। कैसा उनका जीवन, कि कितने भाई थे, 7-8, कितने भाई थे, 8। मन्नालाल जी को 8 पुत्र थे। जब बंटवार करने की बारी आई तब मन्नालाल जी ने अपने हाथ से कह दिया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, 8 पाती नहीं होगी। सभी बाहर हो जाए, इस प्रांगण में से एक बार आप बाहर निकल जाए ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित रहे। नागदा परिवार के सभी सदस्य कृपया एक सदस्य को किट वितरण, इस किट वितरण में जो सामग्री है, आपको जब भी वियाचना करना है, पानी की बोतल, उसमें पानी आपको साथ में लाना है। ये थाली कटोरी धो के आपको अपने घर ले जाना है और पुनः वियाचने वाले दिन इस थाली कटोरी और गिलास को आपको लेके आना है। कृपया ये निवेदन है कि सभी अपना यह किट संभाल कर रखे और जब भी वियाचना हो अपने साथ ये लेकर आवे। बहुत सुंदरतम अवसर और बहुत अनुपम अवसर आज नागदा श्री संघ में आया है। यहाँ प्रथम बार इतने बृहद स्तर पर सिद्धि तप की आराधना नागदा नगर में पहली बार हो रही है। परंतु मुनिराज वार्ड क्रमांक 22 में 44 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन शनिवार को समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अवाना और विधायक गुर्जर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसको लेकर कुछ समय के लिए गहमा गहमी का माहौल भी निर्मित हो गया। तो बोल रहा हूँ, थोड़ा विधायक जी ने वहाँ पे थोड़ा विधानसभा लगाया कि भैया 10,000 कैसे कार्ड बने, या आप विधानसभा में क्वेश्चन लगाया। देखो इस तरीके इस तरह कपड़े फाड़ने के जो चित्रण हम बता रहे हैं, आपका जब आधा आप बताना नहीं कितनी बार हर काम में विधानसभा लोड़े अटकाया था। हम चित्रण प्रकाश नगर का जो चित्रण हमने किया, हम इसमें हम विकास में
विश्वास रखते हैं, झूठे वैठे बातें नहीं करते और निरंतर विकास की गंगाएं हमने यहाँ बहाई है, आगे भी बहाएंगे। ये रेलवे की जो जमीन का मामला था, या लाल सिंह जी राणावत साहब बैठे, दिलीप जी शेखावत, ये भी विधायक जी ने उसने मदद करी। अगर विकास करने के लिए सब सामूहिक रूप से विकास करते हैं तो विकास होएगा। आज नेता यहाँ सब एक मंच पे बैठे हैं, नागदा का हम विकास चाहते हैं, हम सभी जनप्रतिनिधि है, जनता हम सबको वोट देती है। और इस तरह की झूठ बोलना और आपने एक तकिया कलाम रखा, जो बीजेपी का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये काम में हम नहीं करते। हम काम में विश्वास रखते हैं और काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। और हमने जब से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है, नागदा की दशा और दिशा को बदला है। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, और भी वक्त है, आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमारे नेताओं को मिले। जय हिंद, जय भारत। इस क्षेत्र की जनता को वार्ड की को वार्पित करता हूँ। मैं मेहनत करी है और मेहनत करके काम करवाया। और जो अभी भी ये काम चल रहे हैं, ये सारा मैंने मंजूर करवाया। मेरे का ये कागज़ रहे जो 5 नंबर से लेकर और 4 नंबर तक सारा काम मैं करवा रहा हूँ। ये चाहे कोई भी बोलता रहे, मेरा ये मेरे पास में है कागज़, ये रहे कराए तो हमारे विधायक जी जो उसमें ये रहे कागज़, सब कागज हैं। ये मैंने करवाया। ये यहाँ प्रकाश जैन बोला कि मैंने करवाया, कोई भी बोला कि मैंने करवाया, नहीं, ये काम सारा मैंने करवाया। और जो कहते हैं, सुनो, ये कहते हैं कि ये यहाँ नल प्रकाश नगर के अंदर नल नहीं थे। मैंने गोपाल यादव की परिषद थी, शोभा यादव अध्यक्ष थी, उनसे बोल के नियोजन करके सबके कनेक्शन हटवाए करवाए घर घर में। और बड़े बड़े लंबे पोलों की छेटी थी। जब मेरे लोगों ने बोला कि ये पोल गड़वाइए, तो मैंने सबके बीच में पोल गड़वाए। और यहाँ पानी के टैंकर के ऊपर टैंकर लगा रहता था, तो मैंने वो सब हटवाए। और आज देख लो पानी की मौज हो रही है, कोई भी पानी के लिए नहीं भटक रहा है। किराना काका के सामने लोग निकल नहीं पाते थे, वहाँ मैंने फैक्ट्री से पाइप मंगवा के और वहाँ रास्ता बनवाया, तो देख लो आज भी मौज है। और ये कहते कि वो करा, जो अभी ये काम वर्तमान में चल रहा है, ये मेरे ख्याल लेटर है और ये रही है, ये सारा काम मैंने मंजूर करवाया है। और ये कब टीएस बनी है इनको मालूम ही नहीं, ये कब लेटर गए ये इनको कोई मालूम ही नहीं। ये चाहे इनका वो सरकार का जोर से ये कोई भी सकता है, अक्सर ये तो मैं करवा रहा हूँ, नहीं, ये काम मैं करवा रहा हूँ, मैंने मंजूर करवाए सारे काम। और इसका सहयोग मेरे को विधायक जी और सीओ साहब का। प्रकाश नगर में 44 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विकास कार्यों को लेकर शनिवार को गली नंबर 3 में भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ गणेश पूजन से हुआ। भारत माता की जय। जब भी जनता की सेवा के लिए सत्ता में आती है, उसका एक ही लक्ष्य रहता है, विकास, विकास और विकास। सन 2000 से लेकर 2021 तक की अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नागदा शहर में चारों तरफ, चाहे सीमेंट की सड़कें हो, चाहे शुद्ध पानी की लाइनें डालने का काम हो, जो बरसों पहले पानी की टंकियां बनकर खड़ी थी, उसमें भी पेयजल पहुंचाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद के द्वारा क्या है। तो आज से 2 वर्ष पूर्व ही इस प्रकाश नगर के अंदर लगभग 5 करोड़ की लागत से जो मुख्यमंत्री आदर्श योजना का पैसा आता है, उसमें वार्ड क्रमांक 22 और 23 दोनों वार्डों की एक गली में भारतीय जनता पार्टी की परिषद के द्वारा सीमेंट कांक्रीट की नई सड़कें बना के दी जाती है। इस वार्ड के अंदर नए नल कनेक्शन दिए जाते हैं। कहते थे प्रकाश नगर में सड़क, पानी और बिजली की बड़ी आफत पड़ती थी। उस समय की बात जो मेरे वरिष्ठ नेता आदरणीय अवाना जी बताया करते थे, तो मैं यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक वर्ष कांग्रेस की सरकार का याद करो। सिंह जी पूजा साहब, क्षेत्र के पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई परम सम्मानीय आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत जी, हम सबके वरिष्ठ जिनके मार्गदर्शन में हमने लगातार काम किया है, ऐसे परम सम्मानीय पूर्व विधायक, आप सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि आदरणीय प्रकाश जी, राजू भैया, कमल जी, आदरणीय काका साहब, इन सब लोगों ने एक सामूहिक प्रयास करा और 44 लाख की नाले का आज भूमि पूजन है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो पानी भरता था, उस पानी के भरने से
आप सब लोगों को लाभ मिलेगा। आदरणीय राजेंद्र अवाना जी और अन्य पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश नगर का चित्रण करा है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब मैं यहाँ एक मारवाड़ी समाज की बिल्डिंग कहलाती थी जो आजकल भारती जी की है, वहां रहता था, तो मुझे मालूम है कि प्रकाश नगर के भाई यहाँ से पानी भरने के लिए जो डालने के डब्बे होते थे, उन डब्बों को साइकिल पे लटका के, और जब उस वक्त कोयले के इंजन चलते थे और उनको पानी भरने के लिए जो लगे हुए थे सिस्टम, उस सिस्टम से पानी भर के लाते थे। साइकिलें शायद कंधों पे तोप के ले जानी पड़ती थी अगर कोई फैक्ट्री के अंदर जाता। प्रकाश नगर की प्रॉपर्टियों की क्या हालत थी वो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में जो एक काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ। अब ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि चाहे विमला जी हो, शोभा जी हो, गोपाल जी हो, राजेंद्र रवाना जी हो, भाई अशोक जी हो, या जितने पार्षद हो, उन लोगों की असीम मेहनत रही। आपका आशीर्वाद था, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद के कारण वो जनप्रतिनिधि बने। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद में 100% न्याय अपने पद के साथ में करा। 100% ये शब्द मैं कह रहा हूं। और तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है नागदा की, कोई भी तरीके से। मैं कोई बखान नहीं करूंगा पूर्व की जितने काम इस नागदा क्षेत्र के अंदर हुए, मैं बहुत गर्व के साथ आज कहता हूं हमारे नगर पालिका के यहाँ अध्यक्ष बेटे, जो असंभव काम भी था, असंभव काम। जब मैं विधायक था और हम बिरलाग्राम की झुंगी बस्तियों में नल कनेक्शन देने की बात करते थे तो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, वास्तव में हंसी उड़ाते थे, और हंसी उड़ा के कहते थे कि झुंगी बस्तियों में नल कनेक्ट, क्योंकि उनकी बसावट ऐसी थी कि 30-40 फीट ऊपर झुंगी और एक नीचे झुंगी, 30-40 फीट नीचे, कैसे पानी का सर्कुलेशन होगा। लेकिन जब हमने उस काम का भूमि पूजन करा और जब माननीय अशोक मालवीय जी उस वक्त नगर पालिका अध्यक्ष थे, सारे कर्मचारी भाई थे, और उस वक्त जब उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि एक साल के अंदर हम झुंगी बस्तियों के अंदर नल कनेक्शन दे देंगे, तो मुझे डर लगता था कि एक साल के अंदर शायद ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन उस काम को जिस मुस्तैदी के साथ में जनप्रतिनिधि हो चाहे कर्मचारी हो, पूरे मुस्तैदी के साथ में लोगों ने करा है, ये कल्पना से बाहर की चीज है। मैं बता रहा हूं आपको, लोग वास्तव में कई चीजों के अंदर बिगड़ सोचे समझे हंसी उड़ा देते। जब नर्मदा का पानी आने की बात होती थी और मैंने विधानसभा में एक बार भाषण मेरा चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 लोगों के विधायकों के बाद में उनका उद्बोधन होना था, उनके चेंबर के अंदर ब्रीफिंग मीटिंग चल रही थी, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के चेंबर में स्पीकर लगे रहते हैं, विधानसभा की कार्रवाइयों को वो सुनते, और मैंने जब मेरे भाषण में ये कहा कि हम क्यों किसी उद्योग समूह से पानी की भीख मांगे, ये सरकार का दायित्व है कि जनता को पानी देना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि गंभीर के अंदर नर्मदा जी आ रही है, या तो उन्हें के पास से ग्रेविटी के थ्रू पानी के लेके आए या पाइपलाइन के अगर थ्रू लेके आएंगे, तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में उद्योग का विस्तार होगा, नागदा को पानी मिलेगा, खाचोद को मिलेगा, रेलवे को पानी मिलेगा। लेकिन उस वक्त लोगों को विश्वास भी नहीं होता था, कई मित्रों ने तो खूब हंसी उड़ाई, बाद में भी हंसी उड़ाई। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में बैठक करी जिसमें महामहिम माननीय गहलोत जी, माननीय सांसद जी और हम सब लोग थे, 6 विभाग के प्रमुख सचिव थे, कोई सोच नहीं सकता था कि मात्र 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में नर्मदा जी का प्रोजेक्ट बनेगा, 2000 करोड़ का उसका टेंडर हो जाएगा, वर्क ऑर्डर हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 2022 लास्ट तक नर्मदा जी का पानी नागदा में आ जाएगा। हमारे मंडल नगर पालिका अध्यक्ष माधवी जी, राजेंद्र रवाना जी, गोपाल यादव जी, अमृत शर्मा जी, और उपस्थित हमारी सभा के पूर्व पार्षद आदरणीय कल्याण सिंह जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश यशपाल जी, सदाम सिंह जी, और कार्यक्रम में संचालन कर रहे आदरणीय प्रकाश जैन साहब, उपस्थित क्षेत्र के समस्त आशीर्वाद। एक प्रकाश नगर की एक बड़ी सौगात है। मैं आप सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने लगातार 2 बार कांग्रेस के पार्षद को चुना, वो शासक में प्रशासक महोदय और सीएमओ साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो नागदा के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो उनको हम निर्देश देते हैं, जो भी क्षेत्र की समस्या हम बताते हैं, उनको तत्काल उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित से जो प्रसन्न का अभी तो 1 साल और उनको काम करने का स्वतंत्र रूप से मौका मिला है,
तो निःशुल्क से आने वाले मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि एक नगर पालिका चुनाव 1 साल बाद होंगे, तो निःशुल्क से 1 साल की जवाबदारी आप लोगों के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि नागदा प्रयास कर रहे हैं। पहले भी नागदा में मास्टर प्लान लागू करवाने की हमने बात करी थी और मास्टर प्लान शीघ्र ही नागदा में लागू होगा। बहुत ही जल्द नागदा में मास्टर प्लान लागू होगा तो इस नगर का सुव्यवस्थित विकास होगा। अभी तो हम जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, अनुमति देते हैं। जब व्यक्ति रूप से जब प्लानिंग के माध्यम से इस नगर का विकास होगा तो नगर सुव्यवस्थित होगा। जहाँ तक बात है नगर के विकास की, माननीय मुख्यमंत्री जी कमल जी थे, उस समय हमने नागदा को जिला बनाने का हमने वो प्रस्ताव पास करा था मंत्री परिषद की, वो प्रस्ताव ही पास हो गया। तो सरकार गिरने का वो बजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। अभी हमने विधानसभा में इस बात को उठाया है कि गजट नोटिफिकेशन किया जाए और नागदा को जिला बनाया जाए। इसके लिए हम लगातार पत्र व्यवहार भी माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं और शीघ्र ही हमने थावरचंद गहलोत जी से भी अनुरोध किया था, उन्होंने भी पत्र लिखा था। और जहाँ तक आज हमारे बीच में थावरचंद जी महामंत्री के रूप में प्रदेश के उपस्थित नहीं है, सांसद जी आज सांसद जी के लिए ऐसा है कि उनको कुछ क्षेत्र की कोई महत्वपूर्ण समस्या है, अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हमारे उज्जैन जावड़ा रोड हमारे प्रतिनिधि भी है, प्रकाश जी है, उन तक हमारी बात पहुँचाएंगे। उज्जैन जावड़ा रोड जो पूर्ण होना था उसको देवास से बड़नगर वाले रोड का काम चालू हो गया, परंतु अभी तक इसका काम प्रारंभ नहीं हो पाया। इसके लिए हम प्रयास करें। दूसरा, हमारे बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए हम चाहते थे कि सिंचाई की जमीन के पीछे और मास्टर प्लान में भी हमने उसको दिया है एक रोड सीधी गवर्नमेंट कॉलोनी से दरिया डैम से अपने लाइन डैम तक बने, जिससे कि वो सांसद की देख के जाते हैं वाटर के स्पोर्ट्स के लिए संबंध वो रोड बना हो सके। साहब से भी मेरे निर्देश है कि वो कम से वो रोड को बनाए। वो जहाँ तक पानी की बात है, निःशुल्क से प्रकाश में बहुत अधिक समस्या थी। मैं कुछ देखता था, मैं और हमारे मोहल्ले में भी तक में पानी नहीं आता था, गड्ढे में पानी क्षेत्र की जनता लेती थी। उस समय विधायक बनने के तत्काल 4 महीने बाद हमने 4,58 लाख की पेयजल योजना स्वीकृत कराई थी। उस समय बिल्लाराम क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था, इस नगर पालिका एग्रीमेंट के हिसाब के कारण तो हमने प्रधानमंत्री गरीब उपसुवन योजना कुछ क्षेत्र में करीब स्वीकृत कराई थी। जब से बिल्लाराम क्षेत्र में भी काम चालू हुआ तो प्रकाश नगर में 22 लाख रुपए गंदे नाले के लिए मिले थे। तो निश्चित से हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व कर्तव्य है कि जो जनता ने हमें दायित्व सौंपा है उसका हम काम करें। नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका का काम करेगा, विधायक विधायक का काम करेगा और सांसद का काम करेगा, केंद्रीय मंत्री के हिसाब से उनके दायित्व कर्तव्यों के हिसाब से काम करते हैं। मैंने कोई क्षेत्र की उन्नति के विकास के लिए काम करके कोई ऐसा नहीं करा, मैंने कोई तहसील बना के आप लोगों को कोई ऐसा नहीं करा। टप्पा कार्यालय अपने आपके रजिस्ट्री कराने खर्च जाते थे, तो हमने सब ये सौगातें दी हमने वो दिखाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। तो मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर नागदा जिला बनेगा तो बहुत सारी समस्या अपने आप हो जाएगी। जहाँ तक कोई सभी बात है, निःशुल्क विधानसभा में हमने इस बात को उठाया है कि इसको हैंडओवर किया स्वास्थ्य के हैंडओवर किया जाए और उसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपया विधायक निधि से हमने पुराना काल में दिया है। तो मैं एक बात पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ, प्रशासक महोदय को, हमारे प्रकाश सिंह जी को, हमारे पूर्व भाषण कंधार सिंह जी को, जिन्होंने क्षेत्र उन्नति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नगर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय विधायक महोदय और विधायक सम्माननीय उपस्थित सम्माननीय मंच, मीडिया के बंधुओं, सम्माननीय गणमान्य नागरिकों, आप सभी इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है और हमेशा से रहेगी। नगर पालिका इस तरह के काम जो आप लोगों के महत्वपूर्ण काम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जो है वो इस प्रकाश नगर को उपलब्ध करा सके। इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया सभी ने, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।